सभी लोगों को जय मसीह की। सो बीते दिनों में एक ये वचन सामने आया और इसमें जब मैं इसे पढ़ रहा था तो हिंदी में पढ़ने में जो है मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि हिंदी में कैसे लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वे परमेश्वर की बातें और क्योंकि वे आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी। तो ये मैंने पढ़ा हिंदी में, मुझे लगा कि ये तो निकल भी गया, लेकिन मैंने जब इंग्लिश में पढ़ा तो एक चीज उसमें लिखा हुआ है, फॉर ही सेंट बाय गॉड ही स्पीक्स गॉड्स वर्ड, फॉर गॉड गिव्स हिम द स्पिरिट विदाउट मतलब शरीर की तो जो है सीमा है, लेकिन आत्मा की सीमा नहीं। हम इंसान है, हमारी सीमाएं कमजोरियां हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की कोई कमजोरी नहीं। आमीन। तो लिखा है, स्पिरिट विदाउट लिमिट्स, द फादर लव्स हिज सन एंड हैज पुट एवरीथिंग इनटू हिज हैंड। परमेश्वर के पास वो सामर्थ है, वो आत्मा है जो हमारी ताकत, बुद्धि, सामर्थ, सोच सबसे परे है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और वो सारी सामर्थ यीशु मसीह के हाथों में वो परमेश्वर ने दी है, जिसकी हम आराधना करते हैं। आमीन। और अभी जो है क्रिसमस का समय चल रहा है ना। मैं सोच रहा था कि क्रिसमस तो हर साल आता है, तो इसमें जो है हमें खास क्या है, कपड़े, तोहफे, गिफ्ट, सजावट, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, क्या है क्रिसमस। तो आप इस पे जो विचार है आपके, वो जो है कमेंट में डाल सकते हो आप कि भाई क्या है, क्या क्रिसमस। आप जो मसीह को जानते हैं उसके लिए क्रिसमस कुछ नया रहता है, एक और बोझा हो जाता है। अभी इवेंट होएगा, कपड़े करने पड़ेंगे, डांस करना पड़ेगा, कहानी करनी पड़ेगी, गिफ्ट लेने देना पड़ेगा तो कुछ एक नए तरीके से एक इवेंट हो जाता है बस। जब इस बार मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा प्रभु है क्या, क्रिसमस क्या है। क्रिसमस की जो मुख्य पहचान है वो ये है, अगर प्रभु ने कोई वायदा किया है तो उसे पूरा करेगा। आमीन। ये क्रिसमस का अर्थ है। क्रिसमस में परमेश्वर ने बोला था कि मैं इस जगत को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके उद्धार करूंगा। और वो उद्धार किस रूप में आया, एक नन्हे बालक के रूप में। ज्यादातर हम हीरो को कैसे देखते हैं, बहुत ताकतवर, बहुत योद्धा, राजा, एकदम कुछ, लेकिन परमेश्वर ने एक बीज के रूप में दिया, एक छोटे बालक के रूप में, क्योंकि उसने वादा किया था और उसने वो वादा निभाया। तो कोई पूछे क्रिसमस क्या है, तो क्रिसमस है वादे को पूरा करने का एक सुंदर मौका जो परमेश्वर दिखाता है, देता है हम सब के लिए। क्रिसमस मिठाई नहीं है, केक नहीं है, तोहफा नहीं है, कुछ नहीं है। क्रिसमस एक बात है कि यदि परमेश्वर ने वादा किया है, हाँ किया ऑन है तो यदि परमेश्वर ने वादा किया है तो वो उसको निभाएगा। ये है क्रिसमस। लेकिन लोग कैसे आशा धर के बैठे थे, 700 साल तक आशा धर के बैठे थे। उस समय इन बीते 700 सालों में, जिसमें यशाया की पुस्तक में बोला गया था, किसी ने कोई शब्द नहीं सुना, इंतजार। चलो यीशु मसीह जब आ भी गया तो 30 साल तक उसने कुछ काम ही नहीं करा, 35 साल तक, लगभग 30 साल तक। ऐसा हो सकता है कि आपको परमेश्वर ने आपके जीवन में वादा किया है, लेकिन उसका काम दिख ही नहीं रहा, तो ऐसे में मन टूट जाता है। मेरा मानना यह है कि कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा नहीं होता, बुरा नहीं होता, बुराई पैदा नहीं होती है, पर इंसान धीरे धीरे कड़वे हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ बुरा अनुभव होता है और बुरी परिस्थितियां होती हैं और बुराई फिर उसके अंदर आती है। तो यदि आप किसी से नफरत कर रहे हैं तो आप एक गलत स्थान पर है क्योंकि कोई भी बंदा बुरा पैदा नहीं होता। और यीशु मसीह और जो क्रिसमस है वो इस बात की पहचान है कि अगर प्रभु ने ये वादा किया आपके जीवन में, तो समय परमेश्वर का होगा, वचन परमेश्वर का होगा और वो वचन पूरा होगा। आमीन। तो यदि जैसे आज पास्टर साहब भी बता रहे थे कि अगर परमेश्वर का वचन, जो सामर्थी वचन है, वो आपके जीवन में बोला गया है, आशीष का, चंगाई का, छुटकारे का, बरकत का, तो वो पूरा होगा। आमीन। उसके बाद बॉस क्या बोलता है, पासपोर्ट वीजा क्या बोलता है, परिस्थितियां क्या बोलती है, वो बोल नहीं दो, लेकिन आप उस वचन को थामे रहो। आमीन। तो ये एक प्रोसेस है, मैंने पहले भी बताया था कि कैसे शुरू होता है। ये एक पत्थर होता है, अगर ये बहते झरने में, बहते हुए पानी में जाए और उसके साथ बहता चला जाए, तो धीरे धीरे जो इसका तीखापन है, जो इसके अंदर चीजें हैं, वो अपने आप दूर होती चली जाती है।
लेकिन ये अगर एक ही जगह पे स्थिर रहेगा तो क्या ये पत्थर की जो तीखापन है वो जा पाएगा? नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं और एक जगह पर बैठे रहते हैं और जीवन में, वचन में, विचारों में आगे बढ़ते ही नहीं है और उनके वचन में कड़वाहट और तीखापन बना रहता है। आपको जीवित वचन में रहना है, जीवित जल में रहना है, जीवन के जल में रहना है और निरंतर अग्रसर होना है, आगे बढ़ते रहना है। आमीन। तो मैंने पिछली बार भी बताया था, इसका थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं आपको मैं। याद है किसी को? यस। गुड। अब ये भी बताया था मैंने कि वचन क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति हो, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। तो मैंने ये बताया था कि आकाश में कितनी ज्योतियां जो हमें दिखाई देती हैं? 2, सूर्य और चंद्रमा के अंदर अपना प्रकाश नहीं है। वो किसको दर्शाता है, दिखलाता है? सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा पर पड़ती है वही रोशनी वो हम पर प्रकट करता है। हम जगत की ज्योति हैं, लेकिन जब परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में प्रकट होती है उसी ज्योति को हम दूसरों पर प्रकट करते हैं। याद है मैंने पिछली बार बहुत अच्छे से समझाया था, पूरा चित्र दिखा के, चंद्रकला दिखा के, सब कुछ बता के। तो याद रखिए कि आप परमेश्वर की ज्योति हैं, लेकिन कई बार चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उसे अमावस्या की रात बोलते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी अंधकार की रात आती है और कठिनाई आती है। उसी समय में क्या करना है? उसी जगह पे नहीं रहना है, धीरे धीरे आगे रहना है। ऐसे रिसर्च में आता है वो जो लोग जो पाप करते हैं, पाप कोई भी हो, चाहे वो छुप के करने वाला हो चाहे सबके सामने, अगर वो उसी जगह को बदल दे तो वो मोस्ट लाइकली उस पाप को नहीं करेंगे। खासतौर पे छुप के किए जाने वाला पाप। आप उस घर से बाहर निकल के बाहर चले जाओ, विचार बदल जाएगा। उसी प्रकार से जब आप अंधकार में हो, परिस्थितियों में हो, जो लोग सुसाइड करते हैं वो लोग अगर उसी कमरे से बाहर निकल के सिर्फ चले जाएं सड़क में तो वो सुसाइड नहीं करेंगे। तो जब अंधकार आपके जीवन में आता है, ऐसे विचार निराशा वाले, तेरी जिंदगी तो व्यर्थ है, तेरा काम तो व्यर्थ है, तेरा तो कोई मकसद ही नहीं है, और उसी समय क्या करना है आपको? उठ के वहां से चले जाओ कहीं दूसरी जगह में, सड़क के बीचों बीच में नहीं, पार्क में, कहीं शांत जगह में, अच्छी जगह में, वहां पे जाके 2 पल परमेश्वर को याद कर लो। आमीन। तब उसकी ज्योति आप में से प्रकट होनी पाएगी, वरना आप अंधकार में रहेंगे। मैंने ये भी बताया था पिछली बार कि ये क्या है? कोयला है या ग्रेफाइट है, या जो पेंसिल लिखते हैं उस पे जो होता है ग्रेफाइट होता है। लेकिन ये जो कोयला है या ग्रेफाइट है, जब इस पे दबाव पड़ता है, बहुत दबाव पड़ता है, ये कितने, कोयला कहाँ से निकलता है? खदानों से। कितने ऊपर ही ऊपर निकल जाता है? नहीं। वो नीचे जो है खुदाई करते हैं उसकी 50 फीट, 100 फीट, 60 फीट, बहुत गहराई तक, और तब जाके कोयला वहां से मिलता है। और कभी कभी कोयले की खदानों में से ऐसे हीरे भी मिलते हैं। तो जब एक खास प्रकार के दबाव से वो कोयला, वो ग्रेफाइट वहां से जाता है, वो दबाव उसे हीरे में तब्दील कर देता है। तो जब आपके जीवन में दबाव आए, सताव आए, परिस्थिति खराब आए, मेरा तो बहुत दिमाग खराब होता है। पिछले हफ्ते मुझे लग रहा था मैं जाके किसी का खून कर दूं, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे सामने अच्छे उदाहरण थे, मेरे पास परमेश्वर का वचन था। मेरे को बहुत खाना खाने का भी मन नहीं करा, बहुत गुस्सा आया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपेक्षा करते हैं, आप आशा करते हैं और आप मेहनत करते हैं और वो पूरा नहीं होता है, तब कैसा होता है? तब जो है मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है तुमने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को अलादीन का चिराग समझ के रखा है, उसको घिसोगे और वो तुम्हारे लिए जो मर्जी कर देगा। परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के अनुसार काम करता है। यदि मेरे अनुसार काम करने लग जाए तो परमेश्वर तो मेरा वेटर हुआ, पानी ला, 1 नान, 1 चिकन करी, 1 दाल मखनी लेके आ। परमेश्वर वेटर है? नहीं। तो जब आप कठिन परिस्थितियों से, दबाव से होकर जाएं, आपकी प्रार्थना का उत्तर ना मिले, आप निराशा से होकर जाएं, याद रखिए कि आप उस सताव और दबाव से होकर जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं कि कहकर मुकर जाए। पर शर्त यह है वो उसके समय पे पूरा होता है, मेरे समय पे अक्सर पूरा नहीं होता। इसी बात पे गुस्सा आता है कि मुझे प्रभु अभी चाहिए, अभी। परमेश्वर कहता है कि अगर तुझे अभी दे दिया तो तेरे लिए नाश का कारण भी हो सकता है। तो बहुत कठिन है,
उस समय के लिए इंतज़ार करना। लेकिन भली बात क्या है कि जो इंतज़ार करता है वो हीरे में तब्दील हो जाता है। क्या सभी कोयले हीरे बन जाते हैं? चुनाव आपका है। आपको मूल्य आपको कोयले के समान रखना है या हीरे के समान। जब सताव आपके जीवन में आए, जब दबाव आपके जीवन में आए, उसी समय प्रार्थना भी आनी चाहिए। आमीन। बेशक से रोना पड़े, लेकिन रो मगर प्रार्थना के साथ। वचन कहता है ऐसा हो सकता है कि रात आंसू से गुजरे, लेकिन सुबह परमेश्वर की आशा नई हो ही जाती है। तो क्रिसमस जो दिसंबर का महीना है वो इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो अवश्य ही अवश्य पूरा होगा। आमीन। अब इस जगत में क्या होता है? आप में से कितने लोगों ने टाइटैनिक का नाम सुना है? टाइटैनिक फिल्म नहीं बोल रहा हूँ, जहाज का नाम है। चलो, जिसने टाइटैनिक का नाम सुना है उसको वो सब बोल सकते हैं हालेलुया। अच्छा, अभी तक जिसने टाइटैनिक का नाम नहीं सुना है वो बोले हालेलुया। सबने सुन लिया, अभी तो बोला ना मैंने। गुड। जब टाइटैनिक का जहाज बना था ना, तो इतना सुंदर, इतना विशाल और इतना पावरफुल, इतना बड़ा बनाया था, और उसके लिए कहा गया था कि इस जहाज को स्वयं प्रभु भी आ जाए तो नहीं डुबा सकता। इतनी टेक्नोलॉजी, इतना सब कुछ लगाया, इतनी इंजीनियरिंग लगाई उस पर, और कितने सारे लोगों ने उस पर टिकट काट के चले गए चढ़ने के लिए। लगभग 2200 लोगों ने टिकट कटाया जाने के लिए उस पर। और पहली ही यात्रा में जब टाइटैनिक उतरा पानी में, तो क्या हुआ देखो वहां पे, ये लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हो गई और ये पूरा का पूरा जहाज डूब गया। इस जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है या कंपनी ऐसी नहीं है वो जो आके बोले मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, मेरा सामान खरीद लो। हमारी बेटी शराब पीती है, दारू पीती है, सिगरेट पीती है, क्लब में जाती है, बहुत सारे बॉयफ्रेंड है, उससे शादी करेगा कोई? बताओगे कैसे ऐसे किसी को? कोई ऐसे कमी बताता है? या कोई बोले हमारा बेटा बेरोजगार है, दारू पीता है, नशा भी करता है, जोकी क्लब में भी जाता है, हमारे बेटे का रिश्ता करोगे? करेगा कोई? कोई भी अपने बेटे, बेटी, परिवार या व्यापार के विषय में झूठ बोलता है? कोई भी सच बोलते हैं ना? बोलता है सच? कोई बोलता है, कोई नहीं। कोई सच बताता है? अगर कोई आपका बेटा या बेटी है, आपको शादी नहीं हुआ, चलो मान लो अगर आपको शादी के लिए प्रपोजल आता है, ठीक है, मैं लेके आता हूँ एक लड़के को, ठीक है, और मैंने बोला ये ड्रग एडिक्ट है, ये नशा करता है, ये काम नहीं करता है, और इसको HIV भी है, शादी करोगे उससे? क्यों नहीं करूँगा? प्रभु ने ये बुद्धि नहीं दिया, ऊपर का माला नहीं दिया। HIV क्या होता है पता है आपको? ये लड़की देख, एड्स। अभी ओके, जाग जाओ। मतलब किसी की शादी नहीं होती है तो भी दिमाग खराब हो ही जाता है, और जिसकी हो गई है उसका तो खैर बात ही खत्म, है ना? ये भरी पड़ी बेचारी, सुन भी नहीं रही है। वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है परख कर देखो कि यहोवा भला है। ये लिखा हुआ कि परख कर देखो यहोवा भला है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि तू कभी अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। करेक्ट? आप एक ड्रग एडिक्ट से, एक बेरोजगार से, एक HIV वाले से शादी करने के लिए तैयार बोल रहे प्रभु है? प्रभु तो है, बुद्धि कहाँ है? करेक्ट? अभी मैं जाऊं अगर कपड़े के अपने घर में सामने खड़े हो जाऊंगा, प्रभु आज क्या कपड़े पहनना चाहते हो आप मुझे बताओ, सारे कपड़े आ जाए मेरे ऊपर। अच्छा, ऐसे होता है क्या? ये कितनी अच्छी और भली बात है कि सुलेमान राजा के पास सबसे ज्यादा बुद्धि थी, लेकिन आज्ञा मानना या नहीं मानना ये परमेश्वर ने उसको चुनाव दिया था। तुझे भाई आज्ञा माननी है नहीं माननी है तेरा चुनाव है। परमेश्वर हमें हर एक को एक चॉइस दी है, चाहे चर्च में आओ चाहे गांजा मंडली में जाओ। गांजा मंडली पता है ना, फूकते इधर, चाहे चर्च मंडली में आओ, ये चुनाव आपका है। आज्ञा मानना एक चुनाव है। तो इस टाइटैनिक जहाज ने अपनी सारी अच्छी बातें बताई और लोगों ने
बिंदास टिकट कटाए उधर गए 15 अप्रैल 1912 में। और ये सच्ची घटना है। आज तक जिसको भी देखोगे, जौन सा भी टूथपेस्ट का ब्रांड हो, डॉक्टर को सुझाया नंबर 1 ब्रांड। जौन सा भी न्यूज चैनल देखोगे नंबर 1 न्यूज चैनल, तो नंबर 2 कौन है? मुझे लगता है हर कोई जो है ना किसी तरीके से झूठ ही बोल रहा है। लेकिन 1912 में जब ये जहाज डूबा, 1914 में एक और बंदे थे, इनका नाम है सर अर्नेस्ट शैकलटन। ये जो है अभी जो है आयरलैंड से है, किल्डेयर। जब मैं 2022 में वहाँ गया था, किल्डेयर में गया था मैं, एक जगह का नाम है, जैसे यहाँ पर है था मॉन्कॉक या दिल्ली, मुंबई, ऐसे आयरलैंड में जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने क्या करा 1914-1915 के टाइम पे उन्होंने क्या करा उन्होंने कहा कि भाई हम साउथ पोल में जाएंगे जहाज लेकर के। साउथ पोल क्या होता है पता आपको? जगह है, पर होता कहाँ पे है? अमेरिका में। हर एक चीज अमेरिका में होएगी। अंटार्कटिका में। ठीक है, कोई बात नहीं, गैस करो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये ना, ये हमारा इंडिया है यहाँ पर, ठीक है, ये इंडिया यहाँ पर, और जो बिल्कुल इसके नीचे ग्लोब की ये जगह है, इसको साउथ पोल बोलते हैं। जितनी भी नीचे की तरफ जो जगह है यहाँ पर, इनको क्या बोलते हैं? साउथ इंडिया ना। जो पूरी पृथ्वी का सबसे नीचे का हिस्सा है, इसको बोलते हैं साउथ पोल। और जो अर्नेस्ट शैकलटन थे, उन्होंने बोला वहां पे कोई नहीं गया है, मैं वहां पर जाऊंगा और अपने जहाज में लोगों को लेकर जाऊंगा। और उन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया, ये अखबार का इश्तिहार जैसा है। और देखो लिखा क्या उसमें, लिखा है दक्षिणी ध्रुव की खतरनाक यात्रा के लिए पुरुषों की जरूरत है। कम वेतन, कड़ाके की ठंड, लंबे महीने तक पूरी तरह से अंधेरा, लगातार खतरा, सुरक्षित वापसी संदिग्ध, सफल होने पर सम्मान और मान्यता। अगर ऐसा ऐड आप देखो कि आपको 4 घंटे सोने को मिलेगा, तनख्वाह सबकी 5,000 है, आपको 1,000 मिलेगी, और आपको वहां पे सूरज भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी नौकरी कौन करने जाएगा? जाओगे करने के लिए? उसने यही ऐड दिया। इंग्लिश को मैंने हिंदी में करा है। इंग्लिश में बोलता है, फॉर men wanted for hazardous journey, small wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant danger, safe return is doubtful, honor and recognition in case of success। आप जिंदा लौटोगे भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कितने लोग ऐसी नौकरी करना चाहेंगे? याद रखना 1912 में अभी जहाज डूबा है, ये 1914-15 की बात है। अभी अगर कोरोना गया है, ठीक है, अभी आपको ये पता लग जाए कि जो है उदाहरण के तौर पे कोई एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे लोग मर रहे हैं, दोबारा जाना चाहोगे वहां पे आप? हैं? तो इसने ये ऐड दे दिया लंदन में, ब्रिटेन में, और बहुत सारे लोग जो है सच में एप्लीकेशन लेकर आ गए कि सर हमें इसमें जाना है। कुछ लोग पढ़ लिख के भी कूदते, सुन के भी कूद जाते। लेकिन मजेदार बात क्या है कि उसने सब कुछ साफ साफ लिखा है इसमें, सच बोला है। और ऐसे लोग कम मिलते हैं। ऐसा किसी और ने बोला है कि जब तुम मेरे साथ आओगे तो समस्या होएगी, परेशानी होएगी, दुख होएगा, तकलीफ होएगी, तिरस्कार होएगा, ऐसा और कोई किसी ने बोला आज तक? और आप भी तो उसके पीछे चल रहे हो। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने बोला ये है, और लोग इसलिए आ रहे हैं, मेरे बेटे की शादी होएगी, मुझे घर मिलेगा, मुझे नौकरी मिलेगी। यीशु मसीह ने बोला अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। आप सोचो कि आप किसके पीछे चल रहे हो, है ना? यीशु मसीह ने बोला अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह ने नहीं बोला अगर तुम्हें पति चाहिए तो मेरे पीछे चलो। आप बोलो चलना यीशु मसीह के पीछे? तो वो जो व्यक्ति था, उसका नाम था क्या? अर्नेस्ट शैकलटन। वो भी जहाज में लेकर गया, और उसका जहाज साउथ पोल, वहां पर अंधकार रहता है, पता है, 6-6 महीने तक अंधेरा ही रहता है। और ऐसी जगह में उसको जाना है, उसने उसके लिए ऐड दे दी, और वहां पर जो है भरमार हुए लोगों की
क्योंकि लोग खुश हुए कि कोई सच बोल रहा है, क्योंकि सच बोलने वाले लोग मिलते ही नहीं है। कभी ट्रेन में जाओ अभी, तो आजकल जो है इंडियन ट्रेन में कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं खराब चाय, और लोग खरीदते हैं। सुना है आपने? यूपी की तरफ में मैंने सुना ऐसे, कहते खराब चाय, बोलते साहब पी के देखो, अगर खराब हुई तो मैं सच बोल रहा हूँ, और अगर अच्छी हुई तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। तो लोग खरीद लेते हैं। सच बोलने की हिम्मत है क्या? तो वो उसने दिखाई, और उसका जहाज 21 नवंबर 1915 को अंटार्कटिका के वेडेल सागर में डूब गया। उसने जो बोला था हुआ। अब जो उसमें पूरे टीम के दल थे, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, सच्ची घटना है कि जब लोग ऐसी स्थिति में फंस गए तो उन्होंने एक दूसरे को मार के खा लिया जिंदा रहने के लिए। अब वो वहां पर समुद्री जगह में जहां पे सब कुछ बर्फ है, अंधेरा है, उनका जहाज डूब गया। उनके पास छोटी छोटी लाइफ बोट थी। उस लाइफ बोट में वो उतर के अपनी जान बचा के किसी तरीके से फंसे हैं। जगह जगह पे बर्फ है। ये तब की फोटो नहीं है, ये डिपिक्शन है, इसके ऊपर मूवी भी बनी है। वो 6 महीने तक इसी छोटी बोटों में भटकते रहे, अंधकार में और सब जगह पे। और ये इतिहास की एकमात्र ऐसी घटना है कि वो 6 महीने अंधकार में रहने के बावजूद 6 महीने तक जो है नहाए नहीं। समुद्र का जो पानी होता है ना, खारा पानी, उससे उनकी स्किन, रैशेस, दाढ़ी, बाल सब कुछ बढ़ गया, और उनमें से एक भी नहीं मरा। और सब जिंदा लौट कर आए। और ये वाला जो जहाज है, ये ब्रिटिश म्यूजियम में अब भी रखा हुआ है। ये छोटा वाला, इसको बोलते हैं लाइफ बोट। मैं ये सोच रहा था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। ऐसा संभव इसलिए हो सकता है, जब आप सत्य के साथ चलोगे तो आप स्वतंत्र रहोगे, कुड़कुड़ाओगे नहीं। समझ रहे हो आप? अक्सर जो है लोग सत्य के साथ चलते नहीं है। यहां पर बोलते हैं कि हे भाई मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, हे बहन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, अंदर में अरे इसके बगल में आज क्यों बैठने को मिल गया। आप सच के साथ है ही नहीं। जब आप सच के साथ रहते हैं तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सत्य की सामर्थ्य है। और ऐसा इसी जगह में हुआ। उसने सच बोला और वो जो लोग थे एक भी नहीं मरे, क्योंकि उनको पता था कि यहां पर अंधकार होगा, उनको पता था यहां पर कठिनाई होगी, उनको पता था यहां पर हमारा जहाज डूब सकता है, उनको पता था अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो जिंदा नहीं। और जब हम कलीसिया से आते हैं या जब हम बच्चों की शादी करते हैं तो हमको क्या लगता है, या जब हम फिल्म देखते हैं हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर, शादी के बाद सारी समस्या खत्म हो जाती है, तब शुरू होती है। उसके बाद कहते हैं अरे बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चे के बाद समस्या खत्म हो जाती है, फिर शुरू होती है। तो समस्या, अगर कोई सच बोलने लगे फिल्मों में और हकीकत में, और नेता अगर सच में बोल दे मेरे ऊपर इतने पुलिस केस चल रहे हैं, मैंने इतने करोड़ का घोटाला करा है, लोग उसको वोट देंगे? सिर्फ एकमात्र जो यीशु मसीह, उसने सच बोला मेरे पीछे चलोगे तो क्रूस उठाना पड़ेगा। तो आप ये निर्णय कर लो कि आप यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हो। अगर आशीष ढूंढने के लिए आप आए यहां पर, परमेश्वर आशीष देता है और वो सामर्थी है, वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है, वो आज़ादी देता है। वो ऐसा प्रभु नहीं है कि जहां पर अपने बच्चों को ग्रसित, त्रसित, बीमार, दुखी देख के उसे प्रसन्नता मिलती है। नहीं, परमेश्वर चंगाई देने वाला पिता है। लेकिन आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि आप किसके पीछे चल रहे हो। अगर आप आशीष के पीछे चल रहे हो तो अपने पिता के प्रेम और उसके वचनों को भी जाना ही नहीं। आप तो एक जीनी चाहिए, मेरी मुराद, मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना कबूल हो जाए, बस आपने पिता को जाना ही नहीं। अब ये जो जहाज है ना, ये 2022 5 मार्च को ये मिला है। ये जहाज 107 साल बाद इस कहां पर है, इसको ढूंढ लिया गया है 2 साल पहले। और इस जहाज का जो है नाम दिया गया है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब कि जो हर समस्या को झेल जाए।
और ये सच्ची घटना है, आप इसको पढ़ सकते हो। पता है इस साल बच्चों को हम भी कई बार ना छोटी जो बोट है, जैसी लाइफ बोट है जो हवा से चलती है, हवा के झोंकों से, उसको सेलिंग बोट बोलते हैं, मैं भी लेकर गया था। मुझे तैरना नहीं आता। इस बोट में जाएंगे हम, उसके बाद इस छोटी वाली बोट में बैठेंगे और सेलिंग में, और जब कभी ज़्यादा हवा आती है ना तो ऐसे पूरी हवा में जल्दी से हमें भाग के दूसरी तरफ नाव की तरफ बैठना होता है ताकि बैलेंस हो जाए। ये सिर्फ जो है 4-6 घंटे का काम था, और जब हम लौट के आते हैं ना तो ऐसा लगता है पूरी ज़मीन ऐसे ऐसे उलट जाती है, क्योंकि पानी तो हमेशा हिलता रहता है ना। सोचो 6 महीने अर्नेस्ट शैकल्टन के साथ वो लोग, पूरी की पूरी टीम, और एक व्यक्ति भी नहीं मरा क्योंकि वो सच के साथ चल रहे थे। तो यदि जैसे आप पास्टर साहब भी बोल रहे थे कि कई बार हम जो है ऊंची आवाज में बात करते हैं, आपको ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, आपको सच के साथ बात करने की जरूरत है। और जब आप सच के साथ रहेंगे तब आप सुरक्षित रहेंगे। आमीन। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको साथ में मिलकर पढ़ेंगे हम लोग। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। आज आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं यदि, तो उसने तो ये बोला है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार, अपने आप का इनकार, आप मतलब ये बोल ही नहीं सकते मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी सेहत, मेरी नौकरी। आज जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद करा कि प्रभु धन्यवाद कि मैं यहाँ पे हांगकांग में हूँ, इतनी साफ सफाई है, क्योंकि पीछे भी इंडिया गया था, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो परमेश्वर ने ऐसे विचार डाला कि बेटा तू यहाँ पर है ये भी मेरी इच्छा है, और तू वहाँ पर था ये भी मेरी इच्छा है। क्या आप अपनी इच्छा से कहीं जहाँ चाहे वहाँ जन्म ले सकते? लेकिन जब आप अपनी इच्छाओं के पीछे चलते हैं तो एक चीज़ तो बड़ी जोरदार मिलती है, उसको बोलते हैं निराशा। मेरी इच्छा ये है, ये हो जाए, मेरी इच्छा ये हो जाए। मेरी मम्मी से कल मेरी बात हो रही थी, मेरी मम्मी कहती है कि बेटा हाँ मेरी इच्छा तो ये है कि बहुत बड़ा घर हो। मैंने कहा मम्मी ताजमहल पता है आपको? कहती हाँ। मैं बोला उनका खानदान का कोई बचा है? कोई याद है आपको नाम निशान? जिनके महल थे, जिनकी सल्तनत थी, उनका भी आज नामो निशान नहीं है। आपको तो इस बात का धन्यवाद ही होना चाहिए कि आपके बच्चे अच्छे हैं, आपका परिवार अच्छा है। तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है? अपने आप का इनकार करो, क्रूस तो बाद में उठाना। उसने मुझको ये बोला, उसने मुझको ये बोला, मुझको ऐसा लगा, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसे देखा, मैंने ये बोला, तो आपने अपने आप का इनकार करा ही नहीं। अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। क्रिसमस इस बात की निशानी है कि आप किसके पीछे चल रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। क्रिसमस इस बात की निशानी है कि अब आप अपना इनकार कर रहे हैं और परमेश्वर के लिए अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चल रहे हैं। आमीन। क्रिसमस इस बात की निशानी है कि यदि आपने परमेश्वर के लिए एक कदम बढ़ाया है, यदि आपको परमेश्वर की वजह से लज्जा हुई है, तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा और अपने वचन को पूरा करेगा। आमीन आमीन आमीन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वचन पढ़िए साथ। तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यशाया 43:1। नाम लेकर बुलाने का अर्थ क्या होता है पता है आपको? अगर आपका नाम लेकर बुलाया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए, और यदि मैंने एक नाम लेके बुला दिया, मैंने बोला नीलू सिस्टर, तो बाकी सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे? एक को नाम लेके बुलाया ना। उसी प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो परमेश्वर जो है विजय नहीं है, परमेश्वर महान है, वो बहुत सामर्थी है, और उसका वचन कहता है कि
तेरा रचने वाला, जिसने आपकी माँ के गर्भ में आपको रचा, जो जिसकी सांसें आज हमारे जीवन में चल रही है, कहता है तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। विश्वास के साथ पढ़ेंगे इसे। अगर आपके जीवन में जो समस्या है, जो कठिनाई है, जो अंधकार है, जो चैलेंज है वो है, तो इस पल में इस वचन को आप अपने लिए कह लो, क्योंकि आज आपका वचन ये परमेश्वर की ओर से है। आप इसको अपने लिए पढ़ो। बोलो, मेरा रचने वाला, मेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि उसने मुझे छुड़ा लिया है, उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं उसका ही हूं। आमीन। तो आपके जीवन में क्या कठिनाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये वचन कह रहा है वो आपका सृजनहार है, वो आपका नाम भूला नहीं है, उसे आपका स्मरण है। आमीन। और जब क्रिसमस आप मना रहे हो तो ये तोहफा वोफा कुछ नहीं है, उसमें आप ये वचन ही बोलो पूरे महीने भर कि प्रभु तूने मेरा नाम लेकर बुलाया है, तूने मुझे रचा है, तू मेरी परिस्थितियों को भली भांति जानता है, तूने मेरे आंसुओं को देखा है, तूने मेरी कठिनाई को देखा है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, मेरी आशा तुझ पर है। आमीन। और मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। ऐसे आप अपना इनकार करके अपना क्रूस उठा सकते हैं। उसका वचन यहाँ पर है, लेकिन उसको पढ़ना किसको है? हमको। आमीन। आगे वचन क्या कहता है? क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित वो लज्जित और जो खुद पर विश्वास करेगा, जो अपनी इच्छाओं के पीछे चलेगा और जो अपने सपनों के पीछे भागेगा और जो अपने नाम के पीछे भागेगा, जो उस पर विश्वास करेगा, उस किस पर? परमेश्वर पर। तो आज आप जो हम आंखों से देखते हैं उस पर भरोसा करते हैं और वो भरोसा टूट जाता है, लेकिन वचन कहता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। सिर्फ एक परमेश्वर ही है जो हमारी कमी घटी कमजोरियों को देखकर भी हमें लड़ताड़ता और हमें लज्जित नहीं करता। कहता है बेटे बेटी कोई बात नहीं, मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, आ जा मेरे पास, मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। आमीन। आमीन। आगे वचन कहता है मत डर। जब ये वचन आप पढ़ रहे हैं ना, प्लीज इसे पढ़िए मत, इसे रिसीव कीजिए, इसे ग्रहण कीजिए कि ये वचन आपके लिए है, क्योंकि आप अपनी परिस्थिति को भली भांति जानते हैं। इसे ऐसे सुनिए कि परमेश्वर का वचन आपके लिए बोला जा रहा है। कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशाया की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। आमीन। 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 ये वचन आज जब आप सुन रहे हैं, इसे एक प्रार्थना के साथ ग्रहण कर सकते हैं आप। और क्रिसमस इसी बात का सबूत है कि परमेश्वर ने जो बोला है उसे वो देता है। उसने हमारे उद्धार के लिए अपने बेटे को दे दिया, हमें हमारे पापों से निजात दिलाने के लिए अपने बेटे को दे दिया। क्रिसमस इसी बात की पहचान है। मैं इसी बात पे और सोच विचार कर रहा था कि जब यीशु मसीह छोटा था तो उसको बचपन में क्या लेकर आए थे 3 ज्ञानी लोग? सोना, मुर और लोबान। ठीक है, सोना, मुर और लोबान। उस छोटे बच्चे को क्या पता? तो इसके बहुत सारे प्रतीक हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सोना जो है दर्शाता है राजा को। राजा का मुकुट सोने का होता है, वो लोहा लक्कड़ पहनता है। और ये जो लोबान है, सोना जो लोबान है, इसका कई बार दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। ये चंगाई का प्रतीक है, राजा वो, चंगाई देने वाला वो। और मुर, रेजिन, रेजिन क्या होता है? पेड़ को ना ऐसे जख्मी कर देते हैं और उसको भरने के लिए दूध सा निकलता है पेड़ में से, और उस मुर को वो लेते हैं और उसको जब जलाते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छी सुगंध होती है। और ये प्रतीक है सफरिंग का, दुख का, कि पेड़ का घाव होता है और उस घाव से जो निकलता है उससे लोग, ये अगर 1 किलो होता है ना, 1 किलो जो शुद्ध मुर होता है उसकी कीमत है $6000 1 किलो की। $6000 का 1 किलो शुद्ध मुर। तो
वो किसके अंदर सताव है, वो जिसने चंगाई दी, वो जिसके अंदर राजा की ताकत है, वो उसी बच्चे के रूप में उसके सामने दर्शाया गया। बहुत सारे चिन्ह ऐसे हैं बाइबल में, वो आपको बाइबल जब पढ़ोगे, आप खोजोगे आप, तो आपको और जानकारी मिलेगी और आपको हैरानी होगी कि परमेश्वर का वचन कैसे अपने आप को प्रकट करता है आपके जीवन में। आपने जो वचन सुना है वो कब जा करके आपके द्वारा किसी दूसरे के लिए आशीष और छुटकारे का कारण बनेगा। आमीन। अगर आप सुलेमान का मंदिर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे आप पूरा अंदर का मंदिर किससे बना हुआ है? सोने से। और गेट पे क्या जला रहे हैं? यहाँ पर जला रहे हैं मर, और बहुत अंदर है लोबान, पूरे भीतरी पवित्र जगह में। तो हर एक चीज ये दर्शाती है कि यीशु मसीह सिर्फ बालक नहीं है, यीशु मसीह कोई इतिहास का एक चरित्र नहीं है, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। आमीन। और जब उसने कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, और उसने जब अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाया और कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैं हूं और डरो मत, तो वो है। आमीन। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, और इस समय यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कड़वाहट और किसी प्रकार की कोई निराशा या अंधकार है, या ऐसा लग रहा है कि मेरा परमेश्वर में तो विश्वास रखने से, प्रार्थना करने से कोई लाभ है ही नहीं, मैं तो हार चुका हूं, मैं तो हार चुकी हूं, या मेरे पास विश्वास भी नहीं बचा है, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जबकि ये महीना क्रिसमस का है, जबकि वो बालक के रूप में ही है, लेकिन सोना, मुर और लोहबान, राजशाही, चंगाई और सफरिंग, सब कुछ यीशु मसीह उसके अंदर है। आज वो आपके उस सफरिंग को जानता है, आज वो आपके उस दुख और तकलीफ और अंधकार को जानता है। और अच्छी बात यह है कि वो हमारा पिता और हमारा मित्र भी है, और वो हमें कहता है कि उसने हमारी चंगाई, हमारे छुटकारे के लिए जन्म लिया और क्रूस पर अपने प्राण दिए। और क्योंकि वो प्रभु है तो वो मृत्यु पर उसने जय पाई और वो फिर जीवित हुआ, और उसका वचन जो जीवित है हमारे साथ है। आज जो उसका वचन हमारे साथ है, उस वचन की घोषणा को हम अपने जीवन पे कहते और करते हैं। परमेश्वर पिता आज हमें ये एहसास दिलाएं, हमें इस अंधकार से निकालें, और जो निराशा और जो टूटा हृदय है उससे आप बचाएं, हर एक प्रकार की कड़वाहट से हमें बचाएं। परमेश्वर धन्यवाद कि आपने सत्य के साथ हमें बुलाया है। परमेश्वर आज आप हमारी मदद करें ताकि हम एक दूसरे से सत्य कहने पाएं, एक दूसरे को स्वीकार करने पाएं, एक दूसरे को ग्रहण करने पाएं, आपकी चंगाई और आपकी आज़ादी अपने जीवन में अनुभव करने पाएं, और वही चंगाई, वही आज़ादी हम दूसरों तक भी पहुंचाने पाएं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थना को सुनने वाले और इसको दोहराने वाले परमेश्वर होने दे कि तेरी समझ और तेरे सत्य को जाने। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं, और यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को कहते और करते हैं। इसे दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।